बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की मिलिट्री पूरा प्लान तरतीब दे रही है और वो हमला करने जा रहे हैं यमन पर। हमला अब उन्होंने फाइनल कर लिया है कि उन्होंने लाजिम करना है, क्योंकि उनकी जो साख है, रेपुटेशन है, वो पूरी तरह बर्बाद हो गई है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इनकी जो प्लानिंग चल रही है उसमें जो रिपोर्ट पेश की जा रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि यमन की जानिब से सबसे ज्यादा जिस चीज का खतरा है वो तीन चीजें हैं। जिससे खतरा ये है कि अमेरिका के बड़े बड़े मिलिट्री एसेट्स और जो भी इस जंग में हिस्सा लेंगे वो बुरी तरह तबाह हो सकते हैं और इसमें हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है। नंबर 1 कहा गया है कि यमन की सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो है वो यमन की ड्रोन बोट है। ये ड्रोन बोट क्या होती है? देखिए, यमन ने अभी हालिया एक बड़ा ही अजीबोगरीब काम किया है जो अमेरिका की समझ में नहीं आया। हुआ यह है कि पिछले काफी सालों से यमन की लड़ाई थी अमेरिका के साथ और वो मिडिल ईस्ट में भी लड़ाई लड़े थे। उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने अपनी डेवलपमेंट की, उन्होंने बॉट्स तैयार की। ये जो मछेरे होते हैं जिनके पास बॉट्स होती हैं या इनके पास स्पीडी बॉट्स होती हैं, ये उनके पास गालिबन ईरान से लिए हुए अपने मछेरों के कुल मिलाकर को 30-35 हज़ार के करीब ये कश्तियां हैं, बॉट्स हैं। उन्होंने इनमें रिमोट कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल किया और ये काम क्या करती हैं कि जैसे ही ये छोड़ते हैं, यानी एक वक्त में इनकी सलाहियत ये है कि हो सकता है 1000 कश्तियां वो भेज दें और सारी ड्रोन बोटों रिमोट कंट्रोल से, और वो सीधा जाकर अमेरिका के शिप या जो है उनको टारगेट करती है, वहां पर फटती है और सब तबाह। इसमें बंदा कोई नहीं होता बगैर बंदे के। जिस तरह आपने ड्रोन्स नहीं देखे, जिस तरह ड्रोन्स उड़े होते हैं, MQ-9 रिपर्स हो, ये सारे ड्रोन्स क्या करते हैं, निशाना से आते हैं और उसके बाद सब कुछ है। आप जानते हैं कि हालिया जंगों में सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्टिव चीज रही है तो वो ड्रोन्स है। वो आर्मीनिया अजरबैजान की जंग हो, अफगानिस्तान हो, कोई हो, ड्रोन्स ने ही थरथल्ली और हर जगह पर काम किया और वो बड़े इफेक्टिव है। अब हुआ ये है कि दो तरह की चीजें इनके लिए खतरनाक है। उन्होंने कह दिया जो ड्रोन बॉट है ये इतनी ज्यादा खतरनाक है कि हालिया इन्होंने एक तजर्बा किया, ये परसों की बात है। वो तजर्बा बड़ा अजीबोगरीब था जिसने अमेरिका के पैरों तले जमीन निकाल दी। यमन ने 60 ड्रोन बॉट्स भेजी और वो अमेरिका के एसेट्स के करीब जाकर फट गई, लेकिन उन्होंने तबाह नहीं किया उनको। और वो कहते हैं कि वो वार्निंग था, पैगाम, जो पैगाम असल में अमेरिका ने ज्वाइंट स्टेटमेंट से दिया था वो इन्होंने बोट से दिया जाकर, और अमेरिका की चीखें निकली और कहते हैं हमें ये बात समझ नहीं आ रही थी किसको करने आए थे हमला। लेकिन एक अजीब बात और इससे भी ज्यादा है, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। वो कह रहे हैं कि अभी हमारे लिए मुश्किल हो गया कि हम इसको तबाह कर सके। उन्होंने कहा कि फ्यूचर में जब ये हमला करेंगे, लेट से उन्होंने 500, 1000, 1500 जितनी भी बॉट्स अगर भेज दी और उनमें से 1%, देखिए ये इसके जो चांसेस हैं वो 30-40% तक होंगे, लेकिन 1%, सिर्फ 1% की बात कर रहे हैं, सिर्फ 1% भी अगर ड्रोन बोट्स जाकर हिट कर गई, आप दुनिया की सबसे बड़ी पावर क्यों ना हो, अगर आप अंदाजा कर लेंगे इसराइल का क्या मामला था। इनका आयरन डोम, ये कहते हैं जी हमारा 80 से 85% था, 85% था और 15% जो मिस हुआ उसने इजराइल की चीखें निकाल दी थी। और उसके बाद वो कहाँ हिट होता रहा है, कितना नुकसान उन्होंने किया है। ठीक है, इजराइल के मुकाबले में नहीं किया, लेकिन उन्होंने अब तक नींद हराम की, जो मेंटल इलनेस इजराइलियों का वो आप सबने देखा। अब यहाँ पर जाकर मामला जरा डिफरेंट है। यहाँ पर अगर सिर्फ 10% लगा ले, 15% ये मिस हो जाती हैं तो वो जाकर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और जो इस जंग में आएगा उसको तबाह कर देंगी, और इसमें इंसान कोई नहीं। और एक अजीब बात है, वो कह रहे हैं कि इसमें खास टेक्नोलॉजी का भी उन्होंने इजाफा किया है कि अमेरिकी रडार के ऊपर वो डिटेक्ट नहीं होते। अगर आप रडार पर डिटेक्ट नहीं होते तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर। यानी उसको मारने के लिए अमेरिका के पास क्या है, उसको मारने के लिए अमेरिका के पास लेजर है, वो ड्रोन्स मार सकते हैं। लेकिन ड्रोन जब आप कश्ती इस तरह जा रही होती है तो वो मिस हो जाते हैं, आप जो मर्जी करें। और आप सोचिए अगर 500, 1000 कश्तियां ड्रोन लगाकर आप पर हमला करने के लिए आ रही हैं, आप साड़ी उड़ा देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप दुनिया की अजीम तरीन सिकंदर आजम भी बन जाए तो आप ये काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सूरत हाल उन्होंने कहा जी सबसे ज्यादा हमारे लिए खतरनाक है कि हमारे लिए तबाहकुन ये चीज है, ये अज़म खुद कुछ होते हैं क्योंकि इसमें बंदा कोई नहीं है और बॉट्स आएंगे और तबाह करके चली जाएंगे। फिर खाली ये नहीं,
उसके साथ मिसाइल वो दागेंगे, मिसाइल दागने के साथ साथ उन्होंने और बहुत सारी ड्रोन्स छोड़ेंगे, मिसाइल मारेंगे और माइंस लगाई हुई हैं उन्होंने, यानी अंदर समंदर के अंदर कि हम जाए नीचे से, यानी जिस आप किसी जगह पर जाते हैं तो बारूदी डिवाइसेस लगी हो तो फट पड़ती हैं, सब कुछ तबाह हो जाता है। तो वो सी माइंस है एक चीज। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि इन्होंने अभी बताया नहीं है, परेशानी ये है कि अंडर वाटर ड्रोन्स भी हैं जो कि डिटेक्ट करना मुश्किल है। वो कह रहे हैं कि अंडर वाटर जो ड्रोन्स हैं ये असल में इस्तेमाल कर रहे हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी, और जो ईरान के पास है वो इनको प्रोवाइड कर रहे। चाइना ने, ईरान ने, यानी इस सारे मामले पर चाइना से ली है, चाइना ने इनको प्रोवाइड की है। तो वो कह रहे हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी है अंडर वाटर की, ये नीचे से अगर हम पर हमला करेंगे तो तबाह कर दे। आप सोचे चारों तरफ से 4 साइड्स हो या 2 साइड्स हो या 3 हो, आप 1000 कश्तियां आ रही हैं ड्रोन्स की आप पर हमला करने के लिए, मिसाइल आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, कितना आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, कितनी चीजों को आप तबाह कर सकते हैं। आपके पास लेजर हो, एरियल इंटेलिजेंस हो, आप जो मर्जी करें। देखिए एक बात को समझें, अमेरिका ने यहां पर करने के लिए क्या आना है, अमेरिका यहां पर क्या करने के लिए आ रहा है, इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करने के लिए। रेड सी आना ना उसने, तो रेड सी के अंदर तो उन्होंने छोड़ना नहीं है, आप करके तो देखें। और साथ ही यमन ने ऐलान कर दिया है कि जो मुल्क भी शामिल होगा अमेरिका के साथ, हम उसको तितर बितर कर देंगे। और वहां पर जब लोग निकले हैं और उन्होंने बता दिया है कि हम इनका हश्र क्या करेंगे, आप अंदाजा नहीं कर सकते। इस सारे मामले के अंदर सिर्फ जहाज जा रहे हैं जो इजराइल के लिए नहीं जाते, बाकी सारी चीजें जा रही हैं और अमेरिका को परेशानी है। असल में रिपोर्ट अभी तक जो पेश की जा रही है उसमें फिजिबिलिटी बता रहे हैं कि ये जंग अमेरिका के गले पड़ने वाली है, लेकिन अब ये लड़नी है। उसकी वजह यह है कि इसराइल ने पीछे से डंडा दिया हुआ है, और डंडा जब दिया होता है वो कह रहे हैं कि वो कंट्रोल करता है पीछे बैठकर, तो आपको लड़नी पड़ेगी जंग। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान ने ऐसी, देखिए टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ईरान ने ऐसे ऐसे हथियार डेवलप किए जो इन्होंने शो नहीं किए। अब ये तो उन्होंने ऐसे ऐसे कि आप बताइए पिछले कोई तकरीबन 19 नवंबर से वो हमला कर रहे हैं, कुछ 24-25 हमले कर दिए हैं यमन ने। उन्होंने परसों जाकर ये चीज बताई है और वो चीखें निकल गई अमेरिका की। वो कह रहे हैं आज से पहले तो हमें अंदाजा ही नहीं था। वो कहते हैं हमें पता भी नहीं चल सका कि यमन ने इतनी चीजें डेवलप कर ली हैं। आप एक बात बताइए, अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ था? जो तालिबान के बाद असला कौन सा है? स्ट्रेटजी होती है, टेक्निक होती है, जंग लड़ने की लड़ाई होती है। ये हमास के पास कौन सा असला है? उनके पास हम इसराइल के मुकाबले में बताइए, दुनिया की सुपर पावर अमेरिका उनको असला दे रही है। अमेरिका का दिया हुआ असला और अब ये जो इन्होंने खुद डेवलप किया, उसमें आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। लेकिन उन्होंने उनके टैंक्स तबाह कर दिए हैं। 1.25 लाख 2-2 लाख रुपए का पाकिस्तानी मिसाइल हो और आप 100 करोड़ का टैंक तबाह कर दें, आप उनके बुलडोजर तबाह कर दें, आप बताओ उसके बाद क्या होगा? वो तो रोए बैठ रहे हैं। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि अब हमें समझ नहीं आ रही, इसीलिए तो उन्होंने इस जंग को बाहर धकेल दिया। वो ग्राउंड पर लड़ने के लिए तैयार नहीं। इसराइल की कैपेबिलिटी है ड्रोन की, उन्होंने बैरूत में मारा है हमास का साबिक लीडर, और वो कर सकते हैं, लेकिन जो जंग वो लड़ रहे हैं वो तो उनके बस की बात ही नहीं है। यही वजह होती है कि अगर आप किसी के घर में जाते हैं तो उसके पास मामूली हथियार से ज्यादा उसके पास इंटेलिजेंस मालूमात प्लस उसके पास जो खास तौर पर गैदर की गई होती है स्ट्रेटजी, मालूमात की बुनियाद के ऊपर वो फिर स्ट्रेटजी जो बनाते हैं वो मैटर करती है। देखिए ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मैं काबुल के अंदर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस के अंदर रह रहा था, वहां काम करता था। वो कहता है ये मुझे पकड़ नहीं सके आज तक, यानी वो अंदर था, वो वहां पर काम कर रहा था, वहां से इंफॉर्मेशन पास करता था और गालिबन वो अमेरिका के साथ मिला हुआ था, बज़ाहिर वो ये दिखा रहा था। तो आप बताइए कि जब आप किसी के घर में घुसते हैं तो आप इस तरह की जंग नहीं लड़ सकते। आप जो मर्जी कहें दुनिया को जाकर, मैं ये था, मैं वो था, हमारी वो ताकत है। इतनी ताकत अमेरिका की होती तो बाकी ममालिक को कहता बताइए यमन का मुकाबला है कोई अमेरिका के साथ, अफगानिस्तान का मुकाबला? देखिए वो ताकतें खत्म हो चुकी हैं कि आप जाएंगे फलाना। यमन के पास और बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं। देखिए ये उन्होंने परसों अगर ना करते तो दुनिया को पता चलता कि कोई ड्रोन बोट भी है उनके पास, और वो भी 30-40 हजार। ईरान के पास भी इतनी ज्यादा है, और ये सारी ईरान ने उनको दी हुई हैं बहुत सारी चीजें, कुछ उन्होंने मछेरों से ली हैं और उनको पैसा दे रहे हैं। और अवाम जिस तरह वहां की सड़कों पर निकली हुई है, उन्होंने तो कल ऐलान जंग कर दिया था जुमे की नमाज के बाद। तो इस सारे मामले के अंदर अमेरिका की जो पावर है वो आपको नजर आएगी तितर बितर होती।
आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। स्ट्रेटेजी अगर बेहतर होती तो ये तो 10-12 दिन के अंदर हमास को शिकस्त देते। इनकी स्ट्रेटेजी नहीं थी। आपकी इंटेलिजेंस मालूमात ठीक होती तो आपको ये बात पता ना होती कि हमास ने जो सुरंगें बनाई हैं वो तो पूरा पूरा शहर है, आप उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। आप उसका मुकाबला कैसे करेंगे? वो तो शहर के शहर आबाद है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला चल रहे हैं हम लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते आप लोग कि ये मामला क्या है, सूरत हाल क्या है। सो अब यमन की जो जंग है, जो स्ट्रेटजी है वो बदलती जा रही है, वो बदलती जा रही है। और इसके साथ जो अजीब मामला है कि ईरान ने यहाँ पर अपना जासूस बेड़ा भेजा हुआ है और वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है, वो डाटा प्रोवाइड कर रहा है, वो साथ चाइना के साथ, और ये तमाम चीज़ें। अब तो देखिए अमेरिका ने खुद एतराफ़ कर लिया है। उनके जितने एक्सपर्ट्स हैं नेवी के या जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो क्या बात करें, वो कह रहे हैं कि हम अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो क्यों लेकर गए। हमें ख़तरा सबसे बड़ा ये है। एक तो वो कह रहे हैं कि इसमें एक और भी हमारे लिए ख़तरा पैदा होगा कि वो कहते हैं कि एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर हमें तबाह होने का ख़तरा है कि देखिए आप अगर 50, 100, 200, 500, 1000 बॉट्स आ जाती हैं और वो अगर इनका सब कुछ तबाह करे, हो सकता है सारी तबाह हो जाए, लेकिन वो इनको भी तबाह कर जाती तो नुकसान किसका होता है? उनका कोई बंदा मारा जा रहा है, यानी उनको कोई ऐसी परवाह ही नहीं है, वो तो ड्रोन वाली है। और इसके लिए तो अमेरिका तैयार नहीं था। अब बताएं कि इसके साथ अगर उन्होंने अंडर वाटर ड्रोन निकाल ली है, माइन्स निकाल ली, और मज़े की एक और बात आप देखें जो सबसे ज़्यादा अजीब बात है, आप एक चीज़ पर गौर करते जाएं, जो अमेरिका को सबसे ज़्यादा परेशानी वाली इस वक्त लाक हो गई सूरत हाल, वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो या फिर ये इजराइल हो। अब गौर करें यमन भी वही स्ट्रेटजी अपना रहा है कि अमेरिका को दावत दे रहा है, आओ मुझ पर हमला करो। आप सोचो यमन के वो लोग क्या कह रहे हैं, और यमन के लोग कह रहे हैं कि जी आप आएँ, और उनके एक्सपर्ट भी कह रहे हैं और उनके यमन की जानिब से ऐलान भी कर दिया गया हुसियों की जानिब से। वो कह रहे हैं कि हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि काश हमारी अमेरिका के साथ जंग छिड़ जाए। आप सोचे जब वो ये कह रहे हैं कि हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी अमेरिका के साथ एक दफ़ा जंग छिड़ जाए और हम लोग बड़ी बेताबी के साथ इसका इंतज़ार करें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि आप हमारे घर में आए, हम आपको मारेंगे और आपके ऊपर दब। देखिए अगर यमन ने ये जंग जीत ली, जो कि जीत जाएंगे, देखिए इस बात का कोई इम्कान रद्द नहीं कर सकता कि जी यमन का नुकसान ही होगा। उन्होंने उनकी मिलिट्री बेसिस पर हमला करना वो करेंगे, वो यहाँ पर भी करें, लेकिन अगर जब वो करेंगे तो फिर वो एक अजीब सूरत हाल होगी। अगर यमन के मिलिट्री बेसिस पर हमला होगा तो खित्ते में अमेरिका के बाकी फौजी अड्डों को भी वो निशाना बनाएंगे, और उन्होंने वो कह दिए क्योंकि आपको तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो लिहाजा इस सारे मामले के अंदर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, सूरत हाल चल रही है, वो बड़ी अजीबो गरीब है, वो बड़ी ज़्यादा तबाहकुन है। अब अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा इशू ये बना है कि अगर इन्होंने दौरान यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया, हमें घर में लाकर मारा और हमारे लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हमारे साथ बाकी ममालिक की भी तबाही होगी, तो फिर आप क्या करेंगे? आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जब आप किसी के घर में जाते हैं तो आपके इम्कान, चाहे आप जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी लेकर जाएं, अब वो दुनिया की जंगों का स्टाइल वो नहीं रहा कि बादशाह आया अभी जो बोझ लेकर आया। अब आपकी स्ट्रेटजी अलग होती है। अफगानिस्तान में तालिबान अफगानिस्तान के कीड़े थे, उनकी स्ट्रेटजी ये थी, वो पहाड़ों में चले गए थे और फिर जब वो निकल कर आए उनको 20 साल जरूर लग गए, लेकिन उन्होंने अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दी थी और निहत्ते थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। इधर आप देख लें हमास ने काम क्या किया, वो उन्होंने कहा हम तो इंतजार कर रहे थे इसराइल है, और इसराइल की जो उन्होंने हालत कर दी है वो आप सोच लें कि सारी दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है कि भाई आपने 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं, तुम लोगों ने किया क्या है, झक मार रहे हो, तुम्हारी औकात क्या है, कर क्या सकते हो। जब ये सूरत हाल पैदा हो जाती है दुनिया के किसी कोने में तो मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो सकते हैं। सो लिहाजा इस सारे हालात और चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखे गौर करें तो अमेरिका के लिए जंग लड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो लड़ रहा है और उसने अब लड़नी है। लेकिन यहाँ ये बड़ा मज़ेदार काम होगा कि अमेरिका की अगर यहाँ पर तबाही होती है, जो कि गालिबन नज़र आ रही है, और उसका डिस्ट्रॉयर एयरक्राफ्ट कैरियर अगर तबाह हो गया, आप यकीन कीजिए अगर चाइना को यमन को मुफ्त में $5 अरब भी देने पड़े इनाम के तौर पर, वो दे देगा। आप $25 अरब का एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह कर दें और आप $20 अरब वाला भी कर दें, $15 अरब वाला भी कर दें, बात पैसों की नहीं होती, उसको बनाने में टाइम लगता है, वो कितने साल लगते हैं। और वो चीज़ तो असल में उन्होंने चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करनी थी।
चाइना ने यमन को पूरी कोशिश करनी है ईरान के थ्रू कि वो हर तरह की इंटेलिजेंस मालूमात, चीजें, पैसा जो हो सकता है वो दे कि किसी तरह वो अमेरिका के डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर समेत तमाम की तमाम चीज़ों को तबाह कर दे। और चाइना देखिए बदले में वो बल्कि ये भी ऐलान कर देगा कि मैं जी आ रहा हूँ, $10 अरब की इन्वेस्टमेंट कर दी है, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ यमन के अंदर। आप सोच नहीं सकते कि चाइना के लिए जश्न का सामान क्या होगा, क्योंकि यही वो चीज़ है कि जिसको वो तबाह करवाना चाहते। ये खाली एक चीज़ तबाह नहीं होगी, बहुत बड़ी जंग होनी है और इसमें अमेरिका का बड़ा नुकसान होना है, क्योंकि अमेरिका के पास इंटेलिजेंस मालूमात अगर इतनी होती, उनको पता ना होता ड्रोन बोट का। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।